बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां शौकत ज़रदारी। अॼु तिखियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं पर तिखियुनि ॻाल्हियुनि सां गॾोगॾु काफ़ी नंबर असांजे प्रोग्राम में गर्दिश कंदा। अॼु ॻाल्हि थींदी बजट 2012-2013 जे हवाले सां। मुख़्तलिफ़ राय आहिनि। के माण्हू चवनि था हिकु मुतवाज़न बजट आहे, के माण्हू जेके आहिनि से हिन मां ख़ुशि न आहिनि, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वारा त हिन बजट ते एतिरो कावड़जी पिया जो असेंबली में हिक ॿिए खे हू कुटण ऐं विढ़ण जे लाइ बि शुरू थी आहे, जेको हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो असांखे असेंबली जे फ्लोर ते थींदो नज़र आयो। बहरहाल अॼोके के प्रोग्राम में सियासी ॻाल्हि ॿोल घटि हूंदी ऐं ओवरऑल अंगनि अखरनि जे हवाले सां घणी ॻाल्हि ॿोल थींदी। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे वेल नोन इकोनॉमिस्ट आहिनि डॉक्टर अयूब मेहर साहब। उन्हनि सां गॾु वेठल आहिनि सैयद काशिफ मुस्तफ़ा, जेके पाण वेल नोन इकोनॉमिस्ट भी आहिनि। उन सां गॾोगॾु इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आहिनि लेक्सन इन्वेस्टमेंट जा। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहूँगा, काशिफ आपको भी वेलकम कहूँगा। डॉक्टर साहब, सुबह से आप काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन तो मैं आपसे नहीं करूँगा कि बजट कैसा था या कैसा नहीं था, वो तो जवाब आप भी दे चुके हैं, आप भी दे चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो डेवलपमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट हुई है, माजी में भी हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए बजट्स मुख्तस किए गए, पॉलिटिकल माइलेज हासिल की गई कि जी हमने तारीख में इतना बड़ा डेवलपमेंट का बजट रख दिया, और फिर बाद में उसको काट काट के वो एक गज़ का कपड़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो मैं समझता हूँ आधा गज़ या 1/4 गज़ जो है वो कपड़ा बच जाता था। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट फंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक प्रोसीजर है, बड़ा मशहूर, आपने सुना होगा। अक्सर जहाँ करप्शन के केसेस आ रहे होते हैं, कहते हैं PC1 PC2, वो बेसिकली प्लानिंग कमीशन से उसका ताल्लुक है। डेवलपमेंट का जो पूरा बजट होता है, इसका एक मेकेनिज़्म है कि ये अल्टीमेटली इसको पास होना होता है, अप्रूवल इसकी होती है प्लानिंग कमीशन से। ठीक। अच्छा, फिर इसमें ये इसका जो बड़ा पार्ट होता है वो प्रोविंसेस के थ्रू खर्च होता है। ये पार्ट जो होता है डेवलपमेंट का, अनफॉर्चुनेटली इसमें अब प्लानिंग कमीशन का जो रोल है कि सेंट्रली वो प्लान करे कि मुल्क में किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स होंगे, ये उसकी जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ आती है। होता अनफॉर्चुनेटली ये अब से नहीं, ये बहुत लंबे अरसे से ये प्रैक्टिस है कि डेवलपमेंट के फंड जो हैं वो खर्च क्योंकि किए जाते हैं असेंबली मेंबर्स के थ्रू, तो वो पूरा जो सिस्टम होता है वहाँ से मैं समझता हूँ कोलैप्स हो जाता है। हर एक MNA को, MPA को वो फंड्स दे दिए जाते हैं, सेनेटर भी को फंड दे दिए जाते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं, उनके थ्रू खर्च होते हैं। इसमें वो जो सेंट्रली प्लानिंग वाला होता है ना, प्लानिंग कमीशन का जो रोल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो रोल ख़त्म हो जाता है और एक तरह से ये पॉलिटिकल करप्शन की प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। वो MNA MPA देखता है कि नेशनल प्रायोरिटी तय करता है प्लानिंग कमीशन, लेकिन MPA MNA वो नेशनल प्रायोरिटी से हट करके वहाँ बात आ जाती है उसके हल्के में क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये उस हिसाब से तो जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल करप्शन के चांसेस बनते हैं। दूसरा ये कि आखिरी आपने मेंशन किया कि 5वां बजट है और इसके बाद इलेक्शन ईयर है, वो ठीक है। उसमें देखें, ये फंड जो हैं बिल्कुल एक वोट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो बजट होगा ये बहुत पॉपुलर बजट होगा, पॉपुलर बजट बहरहाल किसी भी एंगल से नज़र नहीं आ रहा। मेरे जहन में जो कंसेप्ट था पॉपुलर का, मैं इस एंगल से नहीं सोच रहा था। अवाम के लिए पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन इकोनॉमिक एंगल से तो पॉपुलर रहा ना। इकोनॉमिक एंगल से पॉपुलर बजट मैं उसको कहूँगा जो बैलेंस बजट होगा। बैलेंस भी जब बैलेंस बजट नहीं होगा, ये तो बैलेंस नहीं, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा डेफिसिट आपने 1 ट्रिलियन से ऊपर ज़्यादा हो गया है, 1000 बिलियन का डेफिसिट हो गया है। और मज़े की बात यह है कि उसकी अभी तक क्लियर कट बजट स्पीच में मैं कोशिश करता रहा कि उसका पूरा ब्रेकडाउन बताया जाए। नंबर्स के एक्सपर्ट बैठे हमारे पास, फाइनेंशियल मार्केट के बहुत बड़े डिफेंडर बैठे हैं हमारे पास, काशिफ मुस्तफा। काशिफ, मुझे ये बताएं, 1185 अरब रुपए का डेफिसिट, कहाँ जाएगी इन्फ्लेशन, कहाँ जाएगी मनी प्रिंटिंग, सोर्सेज क्या, जैसे इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सोर्सेज क्या होंगी, क्या फिर से जो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है उसको कुचला जाएगा, जो और इन्वेस्टमेंट के लिए मनी जनरेट होती है हमारे बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, उसको फिर क्रंच कर दिया जाएगा और हुकूमती हलकों में वो पैसा चला जाएगा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? थैंक यू सो मच शौकत फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। देखें, मेरे नज़दीक हमेशा बजट जो है वो किसी भी मुल्क का हो, वो एक माली जो भी उमूर हैं उस रियासत के, उस मईशत के, उनका एक हिसाब किताब है कि जिसमें आप अपने उन खराजात और अपने रेवेन्यू का कुछ इस तरह ऑप्टिमल लेवल बनाते हैं कि जो आपकी मईशत को लाहक चैलेंजेस होते हैं
आप उनसे निपटते हैं। अब हर इकॉनमी के अपने चैलेंजेस होते हैं और उनको अपने हिसाब से निपटा जाता है। अब जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करते हैं कि जो मुल्क इस वक्त माशी तौर पे इंतहाई बिगाड़ का जिसको सामना करना पड़ रहा है, तो इनके फाइनेंस मैनेजर्स पर, इनके इकोनॉमिक मैनेजर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो इस तरीके से बजट बनाएं, इस तरीके से एलोकेशंस करें, इस तरीके से स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अपनी मईशत को दें कि आने वाले दिनों में वो मुल्क को कौम के लिए फ़ायदेमंद भी हो और जो फ्रैक्शन ऑफ इकॉनमी है वो उससे एक फोर्स लें और फ्यूचर के बारे में एक अच्छा सेंटीमेंट पैदा हो। अब इस बजट के साथ जब ये बजट आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्क हमारी मईशत के हालात बहुत ख़राब हैं, मुझ समेत चाहे वो डॉक्टर साहब हो या कोई भी इंसान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन हालात को सामने रखते हुए एक ऐसा बजट मुरतब किया जाए कि जो इन चैलेंजेस का सामना करे। अब जब वो बजट आया तो वो उन्हीं रिवायती नंबर्स के साथ रखा गया कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हम 20% सैलरी बढ़ाएंगे, या हम 873 अरब रुपए का पीएचडीपी रख देंगे, 1185 अरब रुपए का जो है वो हम फिस्कल डेफिसिट रख देंगे। अब जब आप फिस्कल डेफिसिट 1185 अरब रुपए का रख देंगे, जैसा आप दोनों ने इस तरफ इशारा किया, तो आप उसको फाइनेंस कहाँ से करेंगे? अच्छा, क्योंकि मैं उस चीज में नहीं जा रहा जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन की, वो इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन की कि मैं उसको नहीं कर सकता, कि जिसके जरिए हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये पीएचडीपी किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, या लोगों को मैं एक थोड़ा सा ब्लंट वर्ड यूज करूं, पॉलिटिकल ब्राइब के लिए आपने उन 873 अरब रुपए की एलोकेशन कर दी और उसके बाद ना सोर्सेज बताए ना कुछ किया। आज जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप लेती जिसमें वो फिस्कल मैनेजमेंट या एफिशिएंसी ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जब वो फिस्कल मैनेजमेंट की बेहतरी की बात होती तो उससे क्या होता कि आने वाले दिनों में हम वो ऑस्टेरिटी मेजर्स देखते। उसकी वजह से फिर क्या होता कि जो परसों कुछ दिन पहले यासीन अनवर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन नीचे है, मैं मजबूर हूं कि हम इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं कर सकते, उसकी वजह गवर्नमेंट की बोरोइंग है। इस वक्त भी जब ये इतना बड़ा नंबर हमारे सामने मौजूद है जिसको फाइनेंस करने के लिए कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है, मुझे भी पता है, आप दोनों हजरात को भी पता है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के अलावा तीसरी सोर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। अब जब ये सूरत हाल होगी तो इसके बाद ना आप मॉनेटरी ईजनिंग कर सकते हैं जिसकी हमारी मुल्क को जरूरत है, ना बैंक्स अपने प्राइमरी फंक्शन की तरफ आएंगे यानी कि वो लेंडिंग करेंगे, ना जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से कुछ काम होगा, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और हम मजीद क्राइसिस की जानिब जाएंगे। तो जिस बात से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जो बजट बुनियादी तौर पे मुल्क के चैलेंजेस से निपटने का एक रास्ता होता है, इस दफा भी हमने इस बजट में देखा कि वो जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना चाहिए था हम एक बार फिर उसमें नाकाम कर। डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ा पिछले साल के बजट को अगर मैं एक लमसम फिगर बताऊं कि समथिंग 28 खरब रुपए के लगभग एक बजट आया था और इस बार आया है 29 खरब 60 अरब, मतलब 160 अरब रुपए की हमें इसमें एक इजाफा होता हुआ नजर आया जो बजट एस्टिमेट्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम जब डेफिसिट की बात करते हैं तो वो डेफिसिट हमारा कई गुना ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दोबारा मैं आऊंगा उसी फिगर पे जो हमने कहा कि जी फाइनेंसिंग कहां से होगी। 484 अरब रुपए का तो सीधा सीधा कहा गया है कि जी बैंक से कर्ज लिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो तकरीबन 701 अरब रुपए हैं वो आपकी नजर में क्या ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हुकूमत जनरेट कर सकती है कि आवाम के ऊपर कुछ मजीद बर्डन भी आ सकता है इस मद में, या फिर आपको लग रहा है कि एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट जिसका फिलहाल कोई चांस नहीं है लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि क्यों इतना ये साइज बढ़ा है, इतनी ग्रोथ कैसे है डेफिसिट में। बहुत क्लियर है कि इन्होंने पॉपुलर बजट बनाने के लिए एक्सपेंडिचर तो बढ़ाने होते हैं ना, सब्सिडीज का कुछ साइज बढ़ाया, कुछ सैलरीज में खर्च होगा, मुख्तलिफ छोटे छोटे से इन्होंने खर्चे बढ़ा दिए। रेवेन्यू बढ़ा नहीं, रेवेन्यू में कोई इन्होंने कोई ऐसी मुझे कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नजर नहीं आई। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नजर आए हैं कि कुछ विद होल्डिंग को ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। सही। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज पर इन्होंने कहा है कि हम उस पर सीवीटी को कलेक्ट करेंगे। बाकी कोई इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अलावा कोई पॉलिसी चेंज नजर नहीं आया। सही। अच्छा, अब जो साइज हो गया है, जो आपका क्वेश्चन है कि इतना इसको फाइनेंस कैसे करेंगे, ये 440 बिलियन कमर्शियल बैंक से लेने के बाद भी जो 600 से ज्यादा बाकी 701 बच जाएगा, 484 तो जो ये 700 बच जाएगा, उसमें देखें अब
बहुत क्लियर है कि दो पॉसिबिलिटीज़ बाकी बचती हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये जाएं स्टेट बैंक के पास और स्टेट बैंक जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज करे, यानी यूज़ ऑफ कैश बैलेंस जिसको हम कहते हैं, ये नोट छापना, सिंपल वर्ड में कि नोट छापे वो। ठीक, वो अगर नोट छापता है तो ये मुझे बताएं कि इन्होंने साथ ही अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा 9.5%। मुझे बताएं 700 बिलियन नोट छापने पर 9.5% इन्फ्लेशन, ये कौन सा थ्योरी वर्क कर रही है यहाँ पे? अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर एक पॉसिबिलिटी हम सोचें थोड़ी देर के लिए, हम अगर सोचें कि हम जाएंगे एक्सटर्नल मार्केट में, एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे। एक्सटर्नल बोरोइंग आपके इंटरनेशनल मार्केट में आपकी गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का कोई बॉन्ड तो लॉन्च होने से रहा इस हालात में कि आप अपने बॉन्ड्स के जरिए कोई पैसे ले आएंगे। आप इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग करेंगे ना, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, IMF के पास जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के पास जाएंगे। ये 700 बिलियन रुपीज़, या इसको कहें कि 7 से 8 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है ना, आप 1.5 बिलियन डॉलर तो ले नहीं सकते। वो आपका गुज़िश्ता 4 सालों का एक्सपीरियंस है। जिस मुल्क को 1.5 बिलियन डॉलर लेने के लिए बेशुमार कंडीशनलिटीज़ का सामना करना पड़ता हो और आप वो कंडीशन माने या ना, जो आपने खुद लिख के दी हैं, जो खुद लिख के दी हैं, और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उस पर कितनी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके कौन कौन से आधारों पर हिट किया जाता है, कौन कौन सी शराइत आयद की जाती हैं, वो आप 1.5 तो ले नहीं सकते। आप 7 से 8 बिलियन डॉलर एक साल में क्या कर्ज ले सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो ये अल्टीमेटली डॉक्टर साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम अपनी फिस्कल मैनेजमेंट बड़ी टाइट रखते हैं, हम डेफिसिट में नहीं जा सकते। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद काशिफ आपसे सवाल करूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम देखली शॉर्ट ब्रेक जो बजट जे हवाले सां डिस्कशन हले पई। डॉक्टर अयूब मेहर ऐं सैयद काशिफ मुस्तफ़ा स्टूडियो में मौजूद आहिनि। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ इंते वधीक ॻाल्हि।